हेलो गाइस, मैं आपको आज ओवरलोड के बारे में बताने चला हूँ कि ओवरलोड क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह से चेक किया जाता है। ठीक है ना, ये क्या काम करता है, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल देने लगा हूँ आज आपको। सबसे पहले ओवरलोड के बारे में बताऊँ कि ये रेफ्रिजरेटर में लगता है। ये कंप्रेसर को जलने से बचाता है, करंट की मिकदार को कंट्रोल करता है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि एम्पेयर मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाते हैं और इसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा होता है इनका, दूसरा सिरा होता है आउट का। एक पॉइंट से करंट दाखिल होता है, दूसरे पॉइंट से करंट आउट होता है। तो हम ये ओवरलोड को चेक कर रहे हैं कि ये ओवरलोड ठीक है या ख़राब है। मैंने एक प्राड को जो कंटिन्यूटी पे लगाया हुआ है मीटर, एक प्राड को ओवरलोड के एक पॉइंट पे, इन वाले पॉइंट पे लगाया है। अब दूसरे प्राड को आउट वाले पॉइंट पे लगा रहा हूँ। अगर ये ओवरलोड ठीक होता तो इसमें ये नंबरिंग शो होती या बीप की आवाज़ आती। ये ओवरलोड ख़राब है, ठीक है, इसमें से करंट दाखिल नहीं हो रहा। तो मैं आपको ठीक ओवरलोड दिखाता हूँ, मैंने अपने पास रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। ये ओवरलोड देखें, इसको चेक करते हैं आया कि ये ठीक है या ख़राब है। ये इसका इन वाला पॉइंट है, ये इसके आउट वाला पॉइंट है। ये देखें, ये नंबर भी शो हो रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, देखें, ये करीब लाएं कैमरा आप, ये देखें आप, ये अलार्म की भी आवाज़ दे रहा है और नंबरिंग भी शो कर रहा है। ये ओवरलोड ठीक है। ये ओवरलोड को चेक करने का तरीका है। मुख्तलिफ साइज़ के ओवरलोड होते हैं, तो आप इस ओवरलोड को आपने अब चेक कर लिया है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ओवरलोड को कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है। तो इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम ये है कि वोल्टेज जब कम होते हैं तो फ्रिज का करंट जो है वो ओवर हो जाता है, मतलब उसके एम्पेयर बढ़ जाते हैं, तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। ओवरलोड प्रोटेक्शन है, एक रेफ्रिजरेटर की प्रोटेक्शन है। ओवरलोड उसको ट्रिप कर देता है और कंप्रेसर को ऑन नहीं करता और कंप्रेसर जलता नहीं है। ये मेन किरदार अदा करता है कंप्रेसर को जलने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ओवरलोड, अब आपको बताऊं कि ओवरलोड किस मटेरियल से बना हुआ है। ओवरलोड बना हुआ है ये बाई मेटल स्ट्रिप से, और इसमें जो धात इस्तेमाल की गई ये बाई मेटल स्ट्रिप होती है। इसमें पॉइंट होते हैं इस तरह की तरह, जो पॉइंट हैं चांदी के पॉइंट भी होते हैं, पित्तल के भी होते हैं, कापर के भी पॉइंट होते हैं इसमें। और इसको एडजस्ट किया जाता है इसके करंट को, कि इसमें टाइमिंग सेट की जाती है। इसके ऊपर एक स्क्रू लगा होता है, उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। ये देखें, मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर कौन सा स्क्रू लगा होता है। ये देखें, ये कैमरामैन साथ ले आए आप। ये देखें, ये स्क्रू है, ये इसकी टाइम की एडजस्टमेंट है। ठीक है ना। तो हमारे पास जो साइज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर के, वो 1/4 का, 1/5 का, जिस तरह से साइज़ होते हैं, तो उस हिसाब से इसकी जो हीट की या करंट की मिकदार है उसको कंट्रोल किया जाता है इस स्क्रू से। ठीक है, तो ये देखें, इसके अंदर जो है ये, अब मैं इसको खोल लूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने खुला हुआ एक रखा हुआ है। इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, इनका पॉइंट भी होता है, आउट का पॉइंट भी होता है। ओवरलोड का मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जिस मटेरियल से बना हुआ है, ये मटेरियल भी आपको दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको मुकम्मल बता रहा हूँ। ये देखें, इसके ऊपर जो स्क्रू है मैंने वो खोल लिया है। इसके अंदर जो पतरी है वो बाहर निकाल रहा हूँ मैं इसको। ये देखें, ये बाहर निकल आई, ये देखें आप, ये बाहर निकल आई, ये पतरी है। पतरी के अंदर जो है इसके दो पॉइंट होते हैं, जो कि बाई मेटल स्ट्रिप, ये बाई मेटल स्ट्रिप है इसकी। ये देख रहे हैं आप, ये कैमरामैन मेरा करीब है, ये बाई मेटल स्ट्रिप है। ठीक है ना, ये जो घूम रही है बाई मेटल। इसके ऊपर जो पॉइंट लगे हुए हैं, ये देखें, ये पित्तल के लगे हुए हैं, ये पॉइंट, ये पित्तल। इसके ऊपर जो पॉलिश की गई है, इसको ये चांदी के पानी से पॉलिश किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, इसके अंदर देखें, ये एक किस्म की ये इसने तार बिछाई हुई है जो कॉपर की है। ये दो पॉइंट हैं, ये करीब ले आए कैमरामैन, ये देखें, ये दो पॉइंट हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तार है, ये तार, ये मुकम्मल एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है ना।
तो जब ये पतरी हीट की वजह से या करंट की वजह से जब करंट ओवर होगा या कम होगा तो ये इसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा, ये पतरी हीट हो जाएगी, ये इस तरह से ये पतरी टेढ़ी हो जाएगी, ये टेढ़ी हो जाएगी। और जो ये पॉइंट हैं, ये पॉइंट, ये देखिए ये पतरी, ये अपनी जगह से उठ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये पॉइंट उठ जाएंगे तो इसमें से करंट आउट नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट एक इन का है एक आउट का है। ये पतरी टेढ़ी होने की वजह से पॉइंट इस सर्किट से जुदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोड वो ट्रिप कर जाता है, ठीक है ना। ये अब ये पतरी बिल्कुल ये अब सीधी अपनी हो गई है, ये करंट अब पास कर रही है। जब ये टेढ़ी होती है तो अपनी जगह छोड़ देती है, फिर इसमें से करंट नहीं गुजरता, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये ओवरलोड है ना, ये अब देखें ये पतरी अपनी जगह पर है, ये देखें ये करंट गुजर रहा है, अलार्म भी दे रहा है एम्पेयर मीटर, ये नंबरिंग भी शो हो रही है। ये देखें जी, ये नज़दीक करें जी, नंबर दिखाएं, ये देखें ये अलार्म है, ये अब ठीक है। अब मैं देखें, अब मैं इसको हीट देने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें ये पतरी जो इसकी है ना वो अपनी असल हालत में है। जैसे ही ये पतरी गर्म होगी, चाहे वो आग से चाहे वो करंट ओवर गुजरने से, जैसे ही ये पतरी गर्म होगी तो इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। ये देखें, ये देखें जी ये टेढ़ी हो गई है, ठीक है ना। ये देखें इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। ये देखें, ये आप नज़दीक करें भाई, ये देखें जी ये मैंने लगाया हुआ है, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये मीटर, हाँ ये देखें जी, ये दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। ये देखें ये टेढ़ी हो गई है, अब इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है ना। जैसे ही ये देखें मैंने लगाया हुआ है, ठंडी होगी, करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली ये कंप्रेसर की सेफ्टी होती है। ये देखें जी ये करंट गुजरने शुरू होगी, ये ठंडी होगी, असल हालत में आई है और करंट गुजर रहा है इसमें से।